कहानी बर्बादी के 4 लक्षण। गांव में एक बुजुर्ग संत रहा करते थे जिनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा। उसका चेहरा चिंता और निराशा से भरा हुआ था। युवक ने कहा, बाबा, मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर काम में असफलता मिल रही है और लोग भी मुझसे किनारा कर रहे हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, बर्बादी कभी अचानक नहीं आती। उसके 4 स्पष्ट लक्षण होते हैं। अगर तुम इनसे बच सको तो जीवन संवर सकता है। लक्षण 1, आलस्य और टालमटोल। संत ने एक कहानी सुनाई। एक किसान के पास उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वह हर रोज काम टाल देता। सोचता, कल कर लूंगा। एक दिन करके उसका पूरा मौसम निकल गया और खेत में कुछ भी न उपजा। जब भूख लगी तब उसे एहसास हुआ कि आलस्य ने उसकी मेहनत की जगह ले ली है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि वह भी अक्सर काम टालता था। लक्षण बुरी संगत। संत ने आगे कहा, गांव में एक चरवाहा था जो अच्छे दोस्तों के बजाय लालची और कपटी लोगों के साथ बैठने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ गईं। एक दिन चोरी के इल्जाम में उसे जेल जाना पड़ा। बुरी संगत ने उसका पूरा जीवन नष्ट कर दिया। युवक ने स्वीकार किया कि उसकी भी संगत अच्छी नहीं थी। लक्षण 3, घमंड और अहंकार। संत बोले, एक कुम्हार ने सुंदर घड़ा बनाया और उसका घमंड करने लगा कि उसके जैसा कारीगर कोई नहीं। लेकिन जब बारिश आई तो घड़े में दरारें आ गईं। अहंकार ने उसे यह सोचने ही नहीं दिया कि हर चीज को समय समय पर सुधारना पड़ता है। युवक को अपनी गलतियां समझ आने लगीं। लक्षण 4, नकारात्मक सोच। संत ने आखिरी लक्षण बताया। एक व्यापारी हमेशा सोचता था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसके मन में हर वक्त नकारात्मक विचार आते थे। इसी सोच ने उसकी मेहनत और विश्वास को खा लिया। युवक ने संत के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया कि बर्बादी के ये 4 लक्षण ही मेरी असफलता का कारण हैं। मैं आज से ही इन्हें छोड़ दूंगा और अपने जीवन को सुधारूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जब तक तुम जागरूक हो तब तक तुम बर्बादी से बच सकते हो। आलस्य, बुरी संगत, अहंकार और नकारात्मक सोच, ये 4 लक्षण मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जो इनसे बचता है वह सफलता और खुशहाली की ओर बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।